अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिजवान शहजाद। एक नए व्लॉग में खुश आमदीद। नाज़रीन, बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के आखिरी दिन चल रहे हैं, यानी कि उनका इक़्तिदार ख़त्म होने को है और उसके फ़ौरन बाद जो है डोनाल्ड ट्रंप साहब और उनकी काबीना जो है वो इक़्तिदार में आ जाएंगे। 20 जनवरी की डेट आपको मालूम है कि हल्फ उठाने का दिन है। बाइडन जाएंगे, ट्रंप आ जाएंगे और उसके साथ ही बहुत सारी चीज़ों का जो उन्होंने प्रॉमिस किया है उनका आगाज़ हो जाएगा। लेकिन जाने से ज़रा पहले कुछ सेनेटर्स ने, डेमोक्रेट सेनेटर्स हैं, उन्होंने बाइडन से अपील की है कि अगर आप जाने से पहले ये 4 काम करके चले जाएं तो बहुत ज़्यादा, एक तो पार्टी को फ़ायदा होगा, दूसरा जो लोग वहाँ पर हैं इमिग्रेशन के हवाले से, माइग्रेंट्स जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं, जिनकी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो स्टक हैं और वो तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं कि जाने उनके साथ आइंदा दिनों में क्या होगा। तो इस हवाले से अगर आप ये 4 काम करके चले जाएं तो बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। और जो लोग इस वक्त जो हैं वो कशमकश का शिकार हैं, जो मुश्किल का शिकार हैं, जिन्हें कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, उनके लिए एक उम्मीद का, एक रोशनी का बहुत बड़ा दरवाज़ा खुल जाएगा। ये 4 चेंजेस क्या हैं और इनको क्या बाइडन करके जा सकते हैं या नहीं जा सकते, इस व्लॉग में इसका जायज़ा ले लेते हैं। मैं आपके सामने एक एक करके वो चारों पॉइंट्स रख देता हूँ। सबसे पहले तो वही बात कि जो सियासी मंजरनामा बदलने को है, यानी कि ट्रंप जो है वो आने को हैं और बाइडन जो है वो जाने को हैं, उससे पहले पहले जो सेनेटर्स हैं उन्होंने ये डिमांड की है बाइडन साहब से, जो अभी इस वक्त अमरीकी सदर हैं। उन्होंने पहली डिमांड जो की है वो ये कहते हैं कि एक्सटेंड एंड रीडेजिग्नेट टेम्परेरी प्रोटेक्टेड स्टेटस, यानी कि ये जो टीपीएस वीज़ा है इसके अंदर जो एक्सटेंशन है या जो इसका रीडेजिग्नेशन होता है, इसको आप जो है वो करके जाएं, क्योंकि ये उन ममालिक के लिए होता है बेसिकली, या उन ममालिक के लोगों के लिए होता है कि जो किसी भी हवाले से जो है इस वक्त ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस से गुजर रहे हैं या फेस कर रहे हैं। तो अगर उन ममालिक के जो लोग हैं वो ये जो टेम्प्रेरी टीपीएस जो उनका वीज़ा होता है, इसमें अगर आप ये चेंजेस कर दें कि जहाँ जहाँ ये चीज़ें चल रही हैं, जैसे यूक्रेन है, जैसे कॉन्गो है, इसके अलावा भी और ममालिक हैं, तो वो ये कहते हैं कि अगर उनका जो लीगल स्टेटस है, जो लीगल उनका अभी जो मामला है, अगर उसको आप एक्सटेंड कर जाएं तो ये जो अनसर्टनिटी है उनके हवाले से वो ख़त्म हो जाएगी और मास डिपोर्टेशन जैसे ही ट्रंप आके शुरू करेंगे तो उन लोगों के पास एक वैलिड स्टेटस होगा। तो ये पॉइंट नंबर 1 है उनका कि आप जो है वो टेम्प्रेरी प्रोटेक्शन जो स्टेटस है उसको जो है वो मज़ीद जो है बेहतर करके चले जाएं, उसमें ऐसी चेंजेस करके चले जाएं कि वो आने वाले दिनों में उन लोगों को फ़ायदा पहुंचाए। नंबर 2 पे है डाका रिन्यूअल्स, जिसको आप ड्रीमर्स के नाम से भी जानते हैं। ये क्या है, ये मैं आपके सामने रख देता हूँ। इसमें बेसिकली वर्क परमिट, पेरोल दरख्वास्तें और जो डाका के ऊपर लोग इस वक्त मौजूद हैं, डाका या ड्रीमर्स जिनको आप जानते हैं, कि वो बच्चे कि जो कभी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में दाखिल हुए थे लेकिन उनके पास कोई लीगल स्टेटस नहीं था और वो बाद में जो है अभी तक वहीं पर रह रहे हैं, तो उन बच्चों को ड्रीमर्स के नाम से भी जो है, या उन लोगों को ड्रीमर्स के नाम से भी जाना जाता है। तो वो ये चाहते हैं कि आप इसमें अर्ली रिन्यूअल का जो है वो ऑप्शन खोल दें और इसके ज़रिए से जो लोग इस वक्त ड्रीमर्स की सिचुएशन में हैं, जो उस कैटेगरी में फॉल करते हैं, उनके लिए आसानी हो जाएगी। क्योंकि ट्रंप ने अभी कुछ दिन पहले ऐलान किया है कि वो ड्रीमर्स के लिए कोई ना कोई कानूनी रास्ता जो है वो निकालेंगे और उनको फ़ौरन जो है वो मुल्क बदर नहीं करेंगे। लेकिन वो फिर भी सेनेटर्स चाहते हैं कि बाइडन जाते जाते जो है वो अपने हाथ से ये काम करके जाएं और कोई ऐसा स्विफ्ट एक्शन ले लें कि जिससे न सिर्फ उनका जो स्टेटस है वो महफूज हो जाए, बल्कि उनका जो इंटरनेशनल ट्रैवल है वो भी आसान हो जाए। तो ये दोनों चीज़ें उसमें कवर कर रहे हैं। तीसरे नंबर पर वो ये कहते हैं कि प्रायोरिटाइज असाइलम बैकलॉग, कि जितना जो आपके पास एक रश लगा हुआ है असाइलम केसेस का, एक बड़ा बैकलॉग आपके पास पड़ा हुआ है, उसको कम करने के लिए आप प्रैक्टिकल स्टेप्स लें, मीनिंगफुल स्टेप्स लें। और उन्होंने दरख्वास्त की है कि आप इस मामले में फौरी और मीनिंगफुल रिलीफ जो है वो देने की कोई कोशिश करें। एक कोई ऐसा ऑर्डर पास करें, कोई ऐसी चीज़ करें कि जिससे ये जो बैकलॉग में लोग फंसे हुए हैं उनके पास कोई स्टेटस आ जाए, उनके पास कोई ऐसी वैलिड चीज़ आ जाए कि अगर उनको कल को पकड़ा जाए, निकालने के लिए कुछ किया जाए, तो उनके हाथ में कोई ना कोई ऑप्शन हो। तो जो असाइलम सीकर्स हैं उनके लिए भी सेनेटर्स ने बाइडन को अर्ज किया है कि आप खुदारा कोई ऐसा काम करके जाएं कि जिससे जो असाइलम के लोगों के केस फंसे हुए, साल साल से फंसे हुए, बहुत लंबा एक चौड़ा उनका सिलसिला चल रहा है लेकिन अभी तक उनको कोई रिलीफ नहीं मिल रहा, तो उनको कोई ना कोई रिलीफ देकर जाएं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उसमें वो कहते हैं कि जो वर्क परमिट एक्सटेंशन है
اس کو فائنلائز کر کے جائیں. یہ کیا پوائنٹ ہے یہ میں ایکسپلین کر دیتا ہوں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو امیگرینٹس ہیں ان کے لیے بیسیکلی ورک پرمٹس جو ہیں جب تک کہ وہ گرین کارڈ یا ان کے آگے والا کوئی اسٹیٹس نہیں مل جاتا تو لائف لائن ہے ان کی. اگر وہ اس کے اوپر نہیں ہوں گے، ان کو ایکسٹینشن نہیں ملے گی، ان کو رینیول نہیں ملے گی، تو پھر ان کا کام نہیں چل سکتا اور وہ فوراً سے ان ڈاکیومنٹڈ جو لوگ ہیں ان کی لسٹ میں فال کر جائیں گے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں سب سے بڑا پرابلم جو ان کو فیس ہوتا ہے وہ بیوروکریٹک ڈیلیز ہوتے ہیں کہ کیسز داخل کیے ہوئے ہیں رینیول کے یا ایکسٹینشن کے، اور وہ مہینوں جو ہے پڑے ہیں، سالوں پڑے ہیں اور اس کے اندر کوئی پروگریس نہیں ہو رہی. تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس کے اندر آٹومیٹک رینیول کا ایک آپشن جو پچھلے یعنی اس سال کے شروع میں USCIS نے استعمال کیا تھا کہ 180 دن سے اس کا جو پیریڈ ہے آٹومیٹک رینیول کا وہ 540 دن کر دیا تھا. تو اب جو سینیٹرز ہیں انہوں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ آپ اسی رول کو جو ہے وہ پرماننٹ کر دیں تاکہ جو بھی لوگ ورک پرمٹ کے لیے جاتے ہیں جب وہ فائنلائز کرتے ہیں ان کا ایکسٹینشن والا معاملہ یا ان کی جو رینیول والا معاملہ، تو اگر کوئی بھی ڈیلے ہو تو اگر اس ڈیلے سے بچنے کے لیے اور اس مشکل سے بچنے کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ آپ اس کو پرماننٹ کر دیں رول کو تاکہ یہ آٹومیٹکلی سارے کام ہوتے رہیں. اب یہ تو وہ مطالبات ہیں کہ جو سینیٹرز نے کر دیے ہیں، لیکن یہ صرف وقت بتا سکتا ہے کہ کیا بائیڈن ایسا کچھ کر بھی سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، اور اگر بالفرض وہ کر جاتے ہیں تو کیا ٹرمپ آنے کے بعد اپنے ایگزیکٹو آرڈر سے یہ ساری چیزیں ختم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، یا وہ کوئی اور ایسا راستہ کوئی اور ایسا آپشن استعمال کریں کہ جس کے بعد یہ ساری ایکسرسائز صرف دھری کی دھری رہ جائے اور اس کے اندر جو انٹینشن ہے جو سینیٹرز نے ایک چیز جو پرپوز کی ہے وہ اس کی روح ہی نکل جائے، بس ایک فرضی سا ایک کام رہ جائے کاغذوں کی حد تک. تو یہ تو وقت ہی بتائے گا. لیکن بہرحال یہ جو مشورے ہیں بائیڈن ایڈمنسٹریشن کو یہ کافی یوزفل ہیں کیونکہ مائیگرنٹس جو ہیں وہ جہاں امریکہ کی لیبر مارکیٹ کو سنبھال کے بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں وہ بہت سارے اور کاموں میں پیش ہوتے ہیں، وہیں اگر کچھ لوگ غلط کام کر رہے ہیں ان کو کوئی ڈیفینڈ نہیں کر رہا، ان کو نکالنے سے کوئی نہیں منع کر رہا. لیکن یہ جو لوگ جو جینونلی وہاں پر رہ رہے ہیں اور کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں امریکہ کی اکانومی میں، سینیٹرز کا مطالبہ ہے کہ یہ 4 کام اگر بائیڈن کر کے چلے جائیں تو ان کا سٹیٹس جو ہے وہ مزید پروٹیکٹڈ ہو جائے گا اور ٹرمپ کے پاس یہ آپشن شاید نہیں بچے گا کہ وہ اس میں فوری سے پہلے کوئی چینجز کر کے ان لوگوں کو ملک بدر کر دیں. دیکھتے ہیں بائیڈن کیا کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں پھر ٹرمپ آ کر کیا کرتے ہیں. میں بھی نظر رکھوں گا، آپ بھی دیکھتے پڑھتے سنتے رہیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.